हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीशा और आप देख रहे हैं लीगल टॉक विद अनीशा। आज हम बात करने वाले हैं लड़कियों के 5 सबसे महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों के बारे में। ये सिर्फ जानकारी के लिए ही नहीं बल्कि इसका उपयोग करने के लिए भी जरूरी है। सबसे पहला अधिकार, शिक्षा का अधिकार। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इस एक्ट के तहत छोटी लड़कियों को इस एक्ट के तहत 6 से 14 साल तक की लड़कियों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। स्कूल और कॉलेज में दाखिला लेना उनका कानूनी हक है। इस एक्ट के अंतर्गत स्कूल और कॉलेजों को ये सुनिश्चित करना होता है कि भारत में कोई भी लड़की पढ़ाई से वंचित ना रहे। सोचिए, अगर किसी लड़की को पढ़ाई करने का मौका ना मिले तो उसका भविष्य प्रभावित होगा। इस एक्ट का किसी को रोकता है। हर लड़की को शिक्षा देने का अधिकार है, शिक्षा लेने का अधिकार है और इसका मतलब सिर्फ शिक्षा लेना ही नहीं बल्कि उनका उद्देश्य है लड़कियों के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की सुरक्षा। नंबर 2, सामान्य वेतन का अधिकार। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। इस एक्ट के तहत जो काम लड़के कर रहे हैं वही काम अगर लड़कियां कर रही हैं तो उनकी समान वेतन होनी चाहिए। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 महिलाओं को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी कार्य में, किसी भी नौकरी में बराबरी की सैलरी पाएं। ये सिर्फ पैसा नहीं, न्याय और सम्मान का अधिकार है। नंबर 3, सुरक्षा का अधिकार। भारतीय न्याय संहिता की धारा 354 में धारा महिलाओं के साथ उत्पीड़न को रोकने के लिए है। इसको हम 3 पॉइंट में समझते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये एक्ट घरेलू मानसिक हिंसा, शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न के लिए सुरक्षा के लिए। नंबर 2, पोस्ट एक्ट, जिसको हम सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस 2013। इस एक्ट के तहत कार्यालय में जो महिलाएं काम करती हैं उनके साथ यौन उत्पीड़न की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस वो एक्ट 2012। इस एक्ट के बारे में आप सभी लोगों ने सुना। बालिकाओं के साथ यौन उत्पीड़न की सुरक्षा के लेके बनाया गया है। सुरक्षा का अधिकार, यह अधिकार महिलाओं के सबसे बुनियादी अधिकार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस, किसी भी व्यक्ति को आपके साथ हिंसा करने का हक नहीं है। आपके साथ ऐसा कोई करता है तो कानून आपके साथ। आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आप पुलिस की कानून की सहायता ले सकते हैं। अगर परिवार में जमीन और मकान है तो जितना हिस्सा लड़के को दिया जा रहा है उतना ही हिस्सा लड़की को दिया जाए। इस एक्ट के तहत परिवार में अगर कोई मतभेद है तो लड़की कानून के माध्यम से अपना हक ले सकती है। संपत्ति का अधिकार केवल पैसों के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए भी जरूरी है। नंबर 5, वोट और निर्णय लेने का अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 336 में मतदान देने का अधिकार है। वोट देना एक अधिकार ही नहीं बल्कि लोकतंत्र में आपकी आवाज की ताकत है। आर्टिकल 15 आपको किसी भी मतभेद से सुरक्षित रखता है। अंत में एक छोटी सी आपके लिए जरूरी, ये बहुत जरूरी है, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ आपत्तिजनक, असहज या अनुचित व्यवहार करता है तो महिला को शिकायत दर्ज करानी चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं चलो जाने दो या माफ करो, पर ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने यह उनकी गलती को नजरअंदाज कर दिया है, वही व्यक्ति भविष्य में किसी और के साथ कोई बड़ा अपराध कर दे। इसलिए कोई भी असभ्य और हिंसक व्यवहार को हल्के में ना ले, उसकी तुरंत शिकायत करें, पुलिस को कंफर्म करें, पुलिस को जानकारी दें। कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। लीगल टॉक विद अनीशा को ताकि आप और भी कानूनी जानकारी पा सकें। धन्यवाद।